यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। वही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। वो यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आप सबको मैं आशा करती हूँ आप सबके लिए कि आप सुरक्षित होंगे और आनंदित होंगे। और जैसे अभी हमने गीत गाया कि यीशु मेरे साथ है और यीशु मेरे अंदर है, वास्तव में एक परमेश्वर ही हमारा सच्चा मित्र है कि जब वो हमारे साथ होता है तो हमें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी जब हम परिवार में भी बहुत लोगों के साथ रहते हैं तब भी उनका व्यवहार हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम अकेले हैं, या फिर ये परिवार के लोग हमारे साथ होते हुए भी क्यों हमारे साथ नहीं हैं। क्योंकि जो हमारा विरोधी शैतान है मेरे प्रियो, आजकल हम देख रहे हैं कि परिवारों में से वो प्रेम को ख़त्म कर देता है और लोगों के जीवनों में नाना प्रकार की परिस्थितियों को पैदा करके उनके बीच में मतभेद पैदा करता है, जिससे उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होती है और सब साथ होते हुए भी एक दूसरे को अकेला महसूस करते हैं। और या फिर देखने को ये भी मिलता है कि जब कोई परिवार का व्यक्ति परमेश्वर को खोजता है और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो परिवार के अन्य लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली वो लोग उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि शैतान उन्हें यूज़ करता है ताकि उस परिवार के द्वारा परमेश्वर की महिमा ना हो। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी इस गीत के ज़रिए कि परिस्थिति क्यों भी कैसी भी क्यों ना हो, और जो प्रियजन आज आपसे दूर हैं वो ज़रूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना के ज़रिए आपके नज़दीक लाएगा। चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपकी बीवी हो, या चाहे वो आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो या कोई मित्र हो। लेकिन हमें सिर्फ ज़रूरत है यीशु को अपना कहने की। और यीशु मसीह बाएं पसारे कहते हैं कि आए बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें मांगने का अधिकार दिया है। जैसे हम इस गीत के ज़रिए समझ सकते हैं, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पर एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पर एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो।
हाँ मेरे पितरों, हमें सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने की ज़रूरत है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आज आप टूटे हुए हैं, आप अकेला महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि जैसे आपका कोई नहीं है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे ये वाचा बांधी है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें न छोड़ूंगा और न तुम्हें त्यागूंगा। मैंने अपनी हथेली पर तुम्हारे रूप को गोद रखा है। और जिस तरीके से परमेश्वर हमसे गहरा प्रेम करते हैं, उस तरीके से तो हम अपने आप से भी प्रेम नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं, हमारे बाल बाल की रक्षा करते हैं और वो हमें संभाले हुए हैं। और हमें सिर्फ ज़रूरत है उनके पास जाने की और मांगने की कि प्रभु जी आप हमारे जीवन में आएँ और आपकी जो भी समस्या है आप परमेश्वर से खोलकर बता सकते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रार्थनाओं की तरफ कान लगाने वाला परमेश्वर है। और आप जब भी उसे पुकारते हैं वो रेडी रहता है आपको ब्लेस करने के लिए, वो रेडी रहता है आपको चंगाई देने के लिए, और वो तैयार रहता है आपसे प्रेम कर कर आपको शांति से भरने के लिए मेरे प्रियो। तो आपको टूटने की ज़रूरत नहीं है। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, अपनी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ, ऐसा अनोखा प्यार, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमें न कभी छोड़ने और न त्यागने वाला परमेश्वर है। अगर आप ऐसी बहन हैं जिनके पति उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते और आप प्रभु को खोज रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, और आपकी प्रार्थना से परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि वो तो हमारा उत्तर देने वाला परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। और वो कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चों की आंखों से एक भी आंसू बहे। और इस मैसेज के ज़रिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके साथ हैं। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आप अकेले हैं। अगर आपको घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपका अनादर होता है, आपके हस्बैंड आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, या आपकी वाइफ आपको रिस्पेक्ट नहीं देती, या आपके बच्चे आपको नहीं पूछते, या आप परिवार में होते हुए भी अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, तो आपका प्रिय मित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो जीवित और ज़िंदा खुदा है, वो आपके साथ है और आप कभी भी अकेले नहीं हैं। इसलिए आपको हताश और निराश नहीं होना है और शैतान को जीतने का अवसर नहीं देना है, बल्कि अपने परमेश्वर से प्रेम कर कर, उससे प्रार्थना कर कर उसकी हर एक चाल को कैंसिल करना है और अपने जीवन में उन रुकी हुई आशीषों को लाना है। और आइए, अब वो समय है कि हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, जो टूटे हुए हैं, जो बहुत बिखर गए हैं, जो इस जीवन को तो जी रहे हैं लेकिन उनके जीवन में कोई उम्मीद या कोई आशा की या कोई खुशी की किरण नहीं है। लेकिन आप एक बात भूल गए मेरे प्रियो,
उस महान परमेश्वर ने क्रूस पर उस महान बलिदान को दिया आपकी खुशियों के लिए, ताकि आप आज जो शर्मिंदगी उठा रहे हैं उसको तो वो 2000 वर्ष पहले ही क्रूस पर उठा चुका है। अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा और जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो आप प्रार्थना में इस चीज़ को रखिए और क्लेम कीजिए बार बार कि परमेश्वर आपने क्रूस पर मेरी शर्मिंदगी को उठा लिया है, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो चमत्कार हो जाएगा जो आप सोच नहीं सकते। जो चीज़ आपको सालों से परेशान कर रही थी, वो चीज़ आपके जीवन में से क्षण भर में से चली जाएगी, क्योंकि वो तो सामर्थी परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। अय्यूब की पुस्तक बताती है वो तो ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। और आपको विश्वास से ही परमेश्वर को प्रसन्न करना है, क्योंकि वचन ये भी बताता है मेरे प्रियो कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। लेकिन अगर आपका विश्वास है तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, ओ आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो। यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना। उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। हालेलुया। हर बात में आनंदित रहिए। राजा दाऊद कहते हैं, मैं फिर कहता हूँ परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। और आनंदित रहने का कारण है, बिना कारण के उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि हम जिंदा जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसीलिए हमारे पास रीज़न है कि हम परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो आनंदित रहे, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर जो हमें अपने प्रोटेक्शन में रखता है, हमारे साथ है। और आइए अब समय है कि हम प्रार्थना में चलेंगे और अपनी विनतियों को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप अगर इस प्रार्थना को देख रहे हैं तो देखिए, ये मेरी ओर से नहीं है। जब आत्मा मुझे अगुवाई करता है, मैं वही काम करती हूँ और परमेश्वर की योजना है। आप इस प्रार्थना में शामिल होंगे, आपकी जो भी विनतियाँ हैं आप रखिए और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगी। और आप प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को जल्द से जल्द अपने जीवन में रिसीव करेंगे और उस शांति को पाएंगे, ताकि आप परमेश्वर के को महिमा भी दे सकें और साथ ही साथ परमेश्वर की महिमा का कारण भी बन सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। आप पवित्र हैं परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बढ़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। आप पवित्र हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं। आपका वचन कहता है भजन संहिता 102 का 17, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर, हम अभी आपके सम्मुख, आपके चरणों में इस विनती को रखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार में प्रभु रेस्पेक्ट को नहीं पाते, और जब तुझे वो खोजना चाहते हैं तो शैतान उनके घर वालों को उनके और विरोध में खड़ा कर देता है, जिससे कि वो दुखी होते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं या हर्ट किए जाते हैं। परमेश्वर, आप शांति के राजकुमार हैं पिता, अपनी शांति से उन्हें भरिए, और उनके जो जख्म है परमेश्वर, जो बातें उन्हें तीर के समान चुभती हैं, जो उनका अनादर किया जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर से टूट गए हैं, लेकिन परमेश्वर आप हम टूटे हुए को संभालने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन बताता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रभु, आप ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं जो टूटे हुए हैं, जो लाचार हैं, या प्रभु बहुत दुखी है। अपनी शांति से इसी वक्त भर दीजिए, अपने आनंद से भर दीजिए, और वो स्पिरिट, होली स्पिरिट उनके अंदर भेजिए मेरे पिता, प्रार्थना की कि वो अपनी प्रार्थना से शैतान के हर तीरों को, जलते हुए तीरों को बुझा सके, और अपने घर वालों के जीवन में यीशु रूपी ज्योति को भी ला सके, और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं परमेश्वर, आप उन्हें पूरा कीजिए। यदि कोई बेरोजगार है तो आप उन्हें नौकरी की आशीष दीजिए। यदि किसी के घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप उस समस्या को दूर कीजिए। परमेश्वर, यदि किसी के बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं तो प्रभु आप अपना चंगाई भरा, शिफा भरा हाथ बढ़ाइए, उन बच्चों पर दया कीजिए और उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। और यदि किसी घर में क्लेश की प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में बहुत डिस्प्यूट, बहुत लड़ाई होती है, शांति नहीं रहती, प्रभु उनके बीच में प्रेम प्रभु जी लाइए, उनके मनों को बदलिए पिता, और हर अंधकार की, लड़ाई झगड़े की गंदी आत्मा को कैंसिल करिए परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जो ये वायरस फैला हुआ है इस पूरे संसार में, प्रभु जहाँ जहाँ प्रभु बीमार पाए जाते हैं, अपना शिफा भरा हाथ बढ़ाइए, और अपने खास तौर से अपने बच्चों को प्रभु अपने सेफ्टी में, अपने आपने प्रोटेक्शन में रख रखा है, हम जानते हैं। और प्रभु जहाँ जहाँ प्रभु लोग परेशान हैं, जो बीमार है, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। साथ ही साथ परमेश्वर, हाँ प्रभु इस वायरस को ख़त्म कर दीजिए यीशु के नाम से पिता। और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो भी डिमांड, भाई बहन जो भी इस प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं और टूटे मन से बहुत सालों से परेशान है, उस विनती को लेकर के अभी तक हो नहीं रही है, प्रभु मैं विनती करती हूँ पिता, उनकी प्रार्थना को आप ग्रहण कीजिए, आपके सामने ग्रहण योग्य ठहरे, और इसी मंथ में उनको इस बात का उत्तर मिल सके, क्योंकि आप उत्तर देने वाले पवित्र परमेश्वर हैं। आपके नाम को बढ़ाई और महिमा मिले, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, और जहाँ जहाँ लोग प्रभु आपकी मिनिस्ट्री करते हैं, आपकी सेवकाई को करते हैं, ऐसे सेवकों को अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से, प्रभु उन्हें ऊंचा उठाइए और हर बात में उन्हें सपोर्ट कीजिए। और प्रभु आपके नाम को उनके जीवनों के द्वारा महिमा मिले और आत्माओं को जीतने वाले हों। और प्रभु आप सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखिए। शांति के राजकुमार सबको शांति से भरें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने चाहे आपके उन प्रेयर रिक्वेस्ट को इस प्रार्थना में नहीं रखा, लेकिन अगर आप अटेंड कर रहे हो और आपने रखा है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर कान लगाए हुए हैं, और वो आपकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देंगे। आप विश्वास में बने रहिए, और प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, और आप आशीषित होकर दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।